हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबियन लीग के मैच अल तहवान वर्सेस अल रैद एफसी की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट्स, सऊदी प्रोफेशनल लीग की टेबल स्टैंडिंग्स, प्रोबेबल लाइनअप्स एंड एंड में बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी। पर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इस मैच के बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं कि इस मैच के अलावा और भी काफ़ी सारे मैचेस हैं आज, जैसे चाइनीज सुपर लीग, सऊदी अरेबियन लीग के और भी मैचेस, स्वीडिश लीग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएफए चैंपियंस लीग का मैच रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी भी है। तो अगर आप इन सब मैचेस के प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको सारे फुटबॉल लीग्स के जितने भी मैचेस होते हैं उन सबके प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशंस टाइमली मिलते रहेंगे। एंड सिर्फ क्रिकेट नहीं, सिर्फ फुटबॉल नहीं, उसके अलावा क्रिकेट का भी सारा कंटेंट आपको इस ऐप में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ। इसके साथ साथ व्यू स्पोर्ट का ऑफिशियल फुटबॉल इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं हमारे आज के मैच की। सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट्स। अगर बात करें अल तहवान की, तो अल तहवान ने अपना पिछला मैच सऊदी अरेबियन लीग में खेला था, जो कि इन्होंने 2-1 जीता था वर्सेस अल इत्तेहाद, जिसमें दोनों गोल स्कोर करे थे फयद अल रशीदी ने। वहीं पर अगर बात करें अल रैद एफसी की, तो इन्होंने भी अपना पिछला मैच सऊदी अरेबियन लीग में ही खेला था, जो कि इन्होंने 3-1 जीता था वर्सेस अल बतीन, जिसमें एक हैट्रिक स्कोर करी थी करीम अल बरौकी ने, जिसमें से एक गोल पेनल्टी भी था। वहीं पर अगर हम बात करें सऊदी प्रोफेशनल लीग टेबल स्टैंडिंग्स की, तो अगर बात करें अल तहवान की, तो ये इस समय है 5th पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 25 मैचेस, जिसमें इनके हैं 40 पॉइंट्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 34 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 31 गोल्स। वहीं पर अगर बात करें अल रैद एफसी की, तो ये इस समय है 11th पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 25 मैचेस, जिसमें इनके हैं 29 गोल्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 32 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 43 गोल्स। फ्रेंड्स, अगर इन दोनों ही हम टीम्स की बात करें तो शायद उसमें से अल तहवान को हम थोड़ी सी एज दे सकते हैं, बट स्टिल उसके साथ साथ दोनों ही टीम्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं। जैसे कि अल तहवान ने अपने होम पर पिछले 9 मैचों में से 4 मैच हारे हैं, और आज का मैच भी अल तहवान के होम पर ही है। और उन्होंने पिछले 15 मैचों में सिर्फ एक या फिर उससे भी कम गोल स्कोर किए हैं 15 में से 12 मैचों में। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल तहवान स्ट्रगल कर रही है। हालांकि उन्होंने पिछला मैच जीता था, अपनी टाइटल रेस को उन्होंने अप रखा था। अल इत्तेहाद जैसी टीम को उन्होंने 2-1 हराया ज़रूर था, जिससे उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा मिला होगा, क्योंकि वो एक विनलेस स्ट्रीक पे चल रहे थे और फाइनली उन्होंने उस मैच को जीता और अपनी एक विनलेस स्ट्रीक को ख़त्म किया। स्टिल अल तहवान इस मैच के लिए फेवरेट रहेंगे, पर वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं पर अगर अल रैद की बात करें, तो अल रैद जो है गोल स्कोरिंग डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने लास्ट 16 में से 10 मैचेस में एटलीस्ट 2 गोल स्कोर करे ही करे। वहीं पर अगर इन दोनों की हम हेड टू हेड की बात करें, तो दोनों ही टीम्स ने अब तक 24 मैच खेले हैं, जिसमें अल तहवान ने 6 मैच जीते हैं, अल रैद ने 9 मैच जीते हैं और 9 मैच जो हैं ड्रॉ रहे। तो एज सच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हम कहेंगे इसमें अल तहवान और अल रैद में, बट स्टिल अगर हम स्टैट्स की बात करें, हम टेबल स्टैंडिंग्स के हिसाब से देखें, तो अल तहवान को यहाँ पर थोड़ी सी एज रहेगी अल रैद के लिए। बट अगेन अल रैद का ऑफेंस काफ़ी अच्छा है, वो रेगुलर बेसिस पर गोल स्कोर करते जा रहे हैं। सो यहाँ पर प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बात करें प्रोबेबल लाइनअप्स की, मैं आपको बता दूं दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. बात करते हैं हमारी प्रोबेबल लाइनअप्स की। सबसे पहले अल तहवान। अगर अल तहवान की बात करें तो फ्रेंड्स शायद ये एक 4-4-2 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं मिल्सन, 4 मैन डिफेंस में हो सकते हैं एमएल गमदी, नाल्डो, कदेश एंड बालोबाई। फ्रेंड्स, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कदेश हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक या फिर मैं कहूँ कि एक मस्ट पिक बन सकते हैं। ये ऑलरेडी 4 गोल स्कोर कर चुके हैं। डिफेंसिव ड्यूटीज के साथ साथ ये डेंजरस हेडर ऑफ द बॉल है, और ये जितनी भी फ्री किक्स या कॉर्नर्स होंगे उस पर आपको ये हेडर लेते हुए मिल जाएंगे। एंड जो इनका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से यू नेवर नो ये कब हमें कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। इनके साथ साथ नाल्डो एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, जो बहुत ही फैंटास्टिक डिफेंडर हैं।
उसके साथ साथ ऑफेंसिवली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये भी गुड हिटर ऑफ द बॉल है और किसी भी मोमेंट पे आपको गोल स्कोर कर दे सकते हैं। तो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मिडफील्ड की तो वहाँ पर हो सकते हैं AL महदोल, अल्वारो मद्रान, SL नासिर एंड A रोमेरो। फ्रेंड्स, मद्रान एक फैंटास्टिक मिडफील्डर है जो कि गोल्स, पासेस, इंटरसेप्शन, टैकल्स, असिस्ट सब से ही कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं। ये एक मोर लाइक नंबर 10 खेलते हैं जो प्ले मेकर की भूमिका इस अल ताहवान टीम के लिए निभा रहे हैं और इनके रिकॉर्ड्स ये चीज़ बयां कर रहे हैं। ये ऑलरेडी 5 गोल स्कोर कर चुके हैं। उसके अलावा अगर आप सिर्फ गोल्स को थोड़ा सा साइड रख के देखें तो जो इनका गेम प्ले है, जो ये चांस क्रिएशन कर रहे हैं, जो ये इंटरसेप्शंस कर रहे हैं, जो ये टैकल्स कर रहे हैं, वो बाकी टीम जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं टू स्कोर गोल या फिर कंट्रीब्यूट इन एनी अदर मैनर। सो अल्वारो मद्रान हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट और मस्ट पिक बन जाते हैं फ्रॉम फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। एक वाइस कैप्टन ऑप्शन भी आराम से बन सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इनके साथ देने वाले प्लेयर जो हैं SL नसर जो है वो ऑलरेडी 2 गोल और 4 असिस्ट दे चुके हैं। एक और फैंटास्टिक मिडफील्डर मद्रान की तरह जो कि काफ़ी ऑफेंसिवली रोम करते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर मद्रान थोड़ा सा डिफेंसिवली भी पीछे रहते हैं तो अल नसर आपको आगे मूव करते हुए मिल जाएंगे, या फिर जो स्ट्राइकर्स के पीछे आपको ये नंबर 10 की भूमिका में मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ इनके स्टैट्स जो है वो 2 गोल 4 असिस्ट ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ये कितने डेंजरस प्लेयर हैं और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इनके दोनों स्ट्राइकर्स की तो वहाँ पर हो सकते हैं FL रशीदी एंड L तोआम्बा। फ्रेंड्स, तोआम्बा जो है ऑलरेडी 5 गोल और 2 असिस्ट दे चुके हैं और अगर रशीदी की बात करें तो वो 6 गोल और 2 असिस्ट स्कोर कर चुके हैं। पिछले मैच में भी रशीदी ने 2 गोल स्कोर करे थे और अल इत्तिहाद जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को इन्होंने अपसेट किया था, तो इससे इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। सो रशीदी जो है वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। उनके साथ साथ तोआम्बा जो कि ऑलरेडी 5 गोल और 2 असिस्ट कर चुके हैं। ये दोनों ही प्लेयर अल ताहवान के लिए गोल स्कोरिंग का जिम्मा संभालेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अल ताहवान थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर कर रही है गोल स्कोर करने में, बट पिछले मैच से इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा और ये दोनों ही प्लेयर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं और शायद ये इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें अल रैद FC की तो ये एक 4-4-2 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं लंग, डिफेंस 4 मैन डिफेंस में हो सकते हैं अल डॉसरी, सलेम, खमिस एंड अल रजे। फ्रेंड्स, इनका डिफेंस शायद उतना सॉलिड डिफेंस नहीं है। आप इनके गोल कंसीड करने के नंबर्स ही लगा सकते हैं। दे हैव स्कोर्ड 43 गोल्स अब तक, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेगुलर बेसिस पर गोल कंसीड करते जा रहे हैं और इनका डिफेंस जो है वो थोड़ा सा खस्ती हालत में ज़रूर है। बट इनके जो डिफेंडर हैं सालिम, वो ऑलरेडी 1 गोल 1 असिस्ट स्कोर कर चुके हैं। उनके साथ साथ जो डॉसरी हैं वो ऑलरेडी 3 असिस्ट दे चुके हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके डिफेंस में शायद थोड़े से ऑफेंसिव प्लेयर्स हमें ज़रूर मिल सकते हैं, जैसे कि डॉसरी जो इनके राइट बैक हैं, जो कि डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस में भी रोम करते हुए मिल जाएंगे। और यही रीज़न है कि उनके क्रॉसेस बहुत अच्छे हैं और उसी की वजह से वो ऑलरेडी असिस्ट जो है 3 असिस्ट यहाँ पर जो है रजिस्टर कर चुके हैं। तो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 प्लेयर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहीं पर अगर इनकी मिडफील्ड की बात करें तो वहाँ पर हो सकते हैं M फौजियार, ML बिशी, SL फर्रान एंड A मित्रता। फ्रेंड्स, इनकी मिडफील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनके जो मेन स्ट्रिंग पुलर हैं या फिर जो इनके इंजन हैं जो पूरे गोल और असिस्ट प्रोवाइड करते हैं वो इनके मिडफील्डर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। जैसे कि A मित्रता जो ऑलरेडी 6 गोल और 1 असिस्ट दे चुके हैं। वहीं पर अगर बात करें फौजियार की, वो 8 गोल और 5 असिस्ट दे चुके हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लेयर्स जो हैं इनकी मिडफील्ड को ड्राइव कर रहे हैं। ये प्लेयर अपनी टीम के गोल्स को ड्राइव कर रहे हैं, चांस क्रिएट करते हैं उनके लिए, और ना सिर्फ चांस क्रिएशन बल्कि खुद गोल स्कोर कर पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से फौजियार और मित्रता हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। इवन मित्रता और फौजियार शायद एक वाइस कैप्टन या फिर इवन कैप्टन पिक भी हमारी फैंटेसी टीम के लिए हो सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें इनके स्ट्राइकर की तो वहाँ पे इनके दोनों स्ट्राइकर्स की तो वहाँ पे हो सकते हैं जे टवेरेस एंड KL बरकौली। फ्रेंड्स, बरकौली ने पिछले मैच में हैट्रिक स्कोर की थी, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा इस टाइम पर। वो हमारे लिए कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन पिक ऑटोमेटिकली बन सकते हैं। 7 गोल वो स्कोर कर चुके हैं, 3 असिस्ट दे चुके हैं। वहीं पर जूलियो टवारेस जो है वो भी 7 गोल और 4 असिस्ट दे चुके हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल स्कोरिंग का पूरा जिम्मा अल रैद का इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। और जो स्टार्ट हमने आपको पहले बताया था कि 16 में से लास्ट 10 मैचों में वो एटलीस्ट 2 से ज़्यादा गोल स्कोर कर रहे हैं, ये इन दोनों के गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड उस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। सो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं।
अब हम बात करते हैं हमारे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, अल ताहवान यहाँ पे एक एज जरूर रखेंगे, बट आप अल रैद को दरकिनार नहीं कर सकते। उनका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड, उनके मिडफील्डर्स जिस तरीके की फॉर्म में है, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, उसके बेसिस पे आप उनको किसी भी दिन दरकिनार नहीं कर सकते। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अल ताहवान इस मैच को या तो 1-0 या फिर 2-1 जीत सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही टीम के गोल स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो हमारा कॉम्बिनेशन भी कुछ इसी तरीके से होगा। हमारे गोलकीपर होंगे लंग, 3 मैन डिफेंस में हमने लिया है नाल्डो, सालिम एंड कादिश को। 4 मैन मिडफील्ड में हमने लिया है मद्रान, मित्रता, रोमीरो एंड फौजियार को। 3 मैन अटैक में हमने लिया है टेवेरेस, बरकौली एंड तुआम्बा को। कैप्टन हमने किया है बरकौली को, वाइस कैप्टन हमने किया है मित्रता को। आप चाहे तो वाइस कैप्टन फौजियार को भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वाइस कैप्टन टेवेरेस को भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन से प्लेयर और टीम को यहाँ पर बैक कर रहे हैं जीतने के लिए। तो हमने आपको जैसे ही बताया, क्लीन शीट रखना शायद किसी भी टीम के लिए यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से हमने कैप्टन बरकौली और वाइस कैप्टन मित्रता को किया है। आप चाहे तो वाइस कैप्टन मद्रान और तुआम्बा को भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अल ताहवान ज़्यादा गोल स्कोर करेंगे या फिर उनमें से स्पेशली मद्रान और तुआम्बा गोल स्कोर करेंगे, तो आप अपने वाइस कैप्टन ऑप्शंस को उसी तरीके से स्विच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा प्रीव्यू सऊदी अरेबियन लीग के मैच अल ताहवान वर्सेस अल रैद का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू व्यू स्पोर्ट चैनल। थैंक यू।